मनासा के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रमेश चंद्र ओझा की पैतृक संपत्ति को हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले की शिकायत खुद उनके छोटे पुत्र पीयूष ओझा ने इसकी शिकायत मनासा पुलिस को की है। इसमें अपनी ही भाभी लतिका ओझा पर दलाल विवेक सोनी अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी वसीयत और दान पात्र की कूटरचना का आरोप लगाया है। आरोप लगाया गया कि मनासा में स्थित उनकी जमीन का फर्जी नामांतरण भी किया गया है। यह जमीन 125 बाय 45 वर्ग मीटर है। करोड़ों की जमीन के फर्जीवाड़े में नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। मनासा खड़ाशेर गली का निवासी हूँ। खड़ाशेर गली में हमारा पैतृक मकान है जो 2 भूखंडों में विभाजित है। 174 और 175 नगर परिषद में अंकित है। पिछले साल मेरे माता पिता की 4 दिन के अंतराल मृत्यु के 1.25 महीने बाद में दलाल विवेक सोनी, मेरे बड़ी भाभी लतिका ओझा, उसके पति अनूप ओझा और बहन और बहनोई जो मतलब मेरी बहन और बहनोई जो है प्रीति व्यास और नरेंद्र व्यास, इन्होंने बताया कि माता पिता ने कोई वसीयत कर गए हैं। तो मुझे वो फर्जी लगी कि मैंने जांच भी करवाई असली की विशेष से, तो उन्होंने बताया कि ये पूरी फर्जी वसीयत है, उस पर हस्ताक्षर मिलते नहीं है मूल हस्ताक्षर से। और उसमें जो माता जी की वसीयत थी उसमें पूरी तरह से मतलब लतिका ओझा को संपत्ति का वारिस बनाया गया था। मेरे मम्मी को, माता जी को, इंदुमती ओझा को मेरी दादी जो उनकी सास थी स्वर्गीय मणिदेवी ओझा, उन्होंने 1984 जून में 14 जून 1984 में रजिस्टर्ड दान पत्र से पैतृक मकान में से 1 कमरा और 1 किचन और सामने का कुछ पोर्शन 23 बाय 24 वर्ग फीट का होता है वह दिया था। उसको आधार बना के इन्होंने एक फर्जी वसीयत गढ़ी और उसको आधार बनाकर इन्होंने पूरा पैतृक मकान 174 और 175 उसको नामांतरण करवा लिया गया है। नगर परिषद से मिलीभगत करके सीएमओ से मैंने आपत्ति भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने हमारे आपत्ति को न मानते हुए खारिज कर दिया और उस फर्जी वसीयत का परीक्षण किए बिना न उसकी उन्होंने चतुसीमा की जानकारी लिए, न उसके भूखंड के क्षेत्रफल की जानकारी लिए और महज 23 बाय 24 वर्ग फीट के मैदान में मिले हुए मकान के आधार पर उन्होंने जो पैतृक मकान है उसकी दोनों भूखंडों के मिलकर लगभग 100 से 125 फीट लंबाई है और चौड़ाई भी 25 फीट से लेकर 45 फीट तक जाती है अंदर से बाहर। इतने बड़े भूखंड 2 भूखंडों को ये करोड़ों रुपए की संपत्ति का हेराफेर कर लिया गया है नगर परिषद के साथ मिलकर इन सब लोगों द्वारा। दलाल विवेक सोनी की उसमें वसीयत में मुख्य गवाह है वो, और लतिका ओझा जो है वो बेनिफिशियरी है। इनके साथ में उसके पति और उसके ननंदोई ये सभी षड्यंत्र में शामिल है। उसका एक मित्र दोस्त है हरीश एनिया जो पूर्व पार्षद रहा है, उसकी भी मुख्य भूमिका रही है नगर परिषद से मिलीभगत करके ये करने में। मैंने जानकारी मांगी थी लेकिन मुझे जानकारी बहुत मुश्किल से मिली वहाँ से, और उसके बाद में यहाँ उनसे द्वारा कहा भी गया कि जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो करना था हमने कर लिया है। मैंने थाने में रिपोर्ट डाली है इसके लिए और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आरोपी है अनूप ओझा और नरेंद्र व्यास और सुनील व्यास और प्रीति व्यास, ये सरकारी सर्विस में है, ये शासकीय सेवाओं में है और शासकीय सेवाओं में रहते हुए इसके साथ में जो दलाल विवेक सोनी है ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ भी रहा है। तो ये लोग मिलकर मुझे धमकाते भी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, राजस्व और नगरीय निकाय के किसी भी मामले को आप जीत नहीं सकते हो हमसे, हम वहीं सब जगह मिलीभगत कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन आरोपों के ऊपर, क्योंकि ये कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मूल्यवान प्रतिभूतियों और मृत व्यक्ति के नाम पर जाली दस्तावेज बनाए गए हैं, इसमें जो धाराएं लगती है उन धाराओं में कायमी होना चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि ये मामला फौजदारी का मामला है। उन्होंने एक दान पत्र को आधार बनाकर उससे कई गुना ज़्यादा संपत्तियों को नामांतरित करवा लिया गया है। तो ये मूल्यवान प्रतिभूति जो है उसमें फर्जीवाड़ा करने का ये एक मामला है।